हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ओके, पाई जो है 22/7 लेना है, अगर जहां पे नहीं दिया वो इतना ही लेना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर मतलब जो आधा स्फीयर रहता है उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर ना इन्होंने क्या किया, ये देखो, इसके ऊपर इन्होंने एक सिलेंडर जो है वो ऐसे रख दिया है। ओके, तो इससे जो है कि इन्होंने वेसल बनाया। ओके, तो इन्होंने डायमेंशन दे के रखी है। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। डायमेंशन में इन्होंने क्या बोला है कि जो डायमीटर है ना वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको अभी रेडियस निकालना उसे। ठीक है, तो अभी क्या है ना, जो रेडियस रहता है ना, रेडियस रेडियस उसको मैं आर से डिनोट करूंगा। वो क्या रहती है, वो रहती है डायमीटर अपॉन 2। वो क्या हो जाएगी आपकी 14/2, यानी कि वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका ये वाली हाइट भी ना रेडियस के बराबर ही रहती है। ओके, तो ये वाली जो हाइट है वो भी कितनी रहेगी, वो 7 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, क्योंकि वो रेडियस के बराबर रहती है। अब इसके ऊपर मैंने रख दिया ये सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस भी उतनी रहेगी जितनी इसकी हेमिस्फीयर की थी। ओके, अब इस वेसल की ना ये टोटल हाइट देखो इसने दे रखी हुई है। इसकी जो टोटल हाइट है ना वो 13 सेंटीमीटर दे के रखी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब क्या है ना, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। ये ऑलरेडी ये जो हेमिस्फीयर है नीचे वाला, इसकी हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर, तो बचा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक बच गया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो पहले ना हम क्या लिख देते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि रेडियस इतनी आ गई, नो इश्यूज। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी टोटल हाइट। मतलब टोटल हाइट कितनी है 13, उसमें से रेडियस माइनस करनी है 7, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या सिलेंडर की हाइट मिल गई, रेडियस तो दोनों की कॉमन है, जितनी हेमिस्फीयर की रहेगी उतनी इसकी भी रहेगी। अब देखो टोटल जो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अभी जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी ये वेसल बना, ठीक है, इसका वेसल का अब टोटल सरफेस एरिया क्या बना, ये जो सिलेंडर है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। ओके, कर्व्ड बोले तो ये जो रेडिश पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला नहीं, ये रहेगा, तो मैं इसको लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, प्लस ये जो नीचे का हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये इतना निकलेगा। अब क्या हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा 9th क्लास में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πr इंटू एच। ओके, हाइट ये है एच, इसको मैं एच से डिनोट करता हूँ। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है आपका 2πr²। क्यों, जो स्फीयर रहता है उसका क्या होता है 4πr² रहता है ना एरिया, तो उसको आधा कर दो तो हेमिस्फीयर का निकल जाता है सरफेस एरिया। तो ये 4πr² स्फीयर का रहेगा, तो हेमिस्फीयर का करेगा उसका आधा, मतलब 2πr²। अब क्या वैल्यू देखो, हमारे पास सारी वैल्यू डाल देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर हमने अभी 7 निकाला हुआ। ठीक है, 7 इंटू एच हमने अभी 6 निकाल लिया, प्लस अगेन 2 इंटू पाई कितना अगेन है 22/7। ओके, आर कितना है, अभी अभी हमने आर निकाला है 7 इंटू 7 हो गया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन निकल सकता है वो बाहर निकाल देंगे। देखो दो दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन निकल गया, इंटू 22/7, 22/7 कॉमन है। ओके, इसके अलावा एक साथ ये है, एक साथ ये भी कॉमन निकल गया। ओके, अंदर क्या रह गया, ये 6 रह गया, प्लस ये 7 रह गया, ये दो ही चीज़ें कॉमन रहेगी। अब यहाँ क्या 7 से 7 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है, तो ये रह गया फाइनली। इसको कर लेते हैं, देखो 2 गुणा 22 कितना होता है 44। ठीक है, मैंने जानबूझ के इन दोनों को गुणा किया क्योंकि 44 क्या है ना सेम रकम है, तो ये इसको जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ईजी रहेगा। तो अभी क्या है, मैं रफ में यहाँ कर लेता हूँ, 13 मल्टीप्लाइड बाय 44, बहुत ईजी पड़ेगा ये। 4 3 12, 1 बच गया, 4 1 कम 4 5 हो गया, मल्टी क्रॉस लग गया, अगेन सेम ही आएगा क्योंकि 4 से ही गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 2 7 5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 572, क्या आएगा सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर फाइनली। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ जो है नीचे कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करूंगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।